दिल्ली से बड़ी खबर है। किसान और पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है और ट्रैक्टर परेड मार्च को लेकर ये बैठक शुरू हो चुकी है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है किसान। तो बड़ी खबर है, सिंघू बॉर्डर के पास हो रही है ये बैठक और आपको बताते चले कि ट्रैक्टर परेड मार्च को लेकर ये बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली किसान और पुलिस अधिकारियों के बीच ये बैठक जारी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार बैठक शुरू हो चुकी है। ट्रैक्टर परेड मार्च को लेकर ये बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में पूरी तरीके से किसान है और इसी के चलते आपको बता दें ये बैठक जो हो रही है सिंघू बॉर्डर के पास हो रही है और ट्रैक्टर परेड मार्च को लेकर ये बैठक लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा ये बैठक शुरू की जा रही है, किसान के साथ ये बातचीत हो रही है और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के पुलिस अधिकारियों के साथ ये बैठक शुरू है। ट्रैक्टर परेड मार्च को लेकर ये बैठक जारी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसान की तरफ से ट्रैक्टर मार्च की रैली निकाली जाएगी, इसको लेकर ये तैयारियां भी की जा रही है और वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार किसानों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है और इसी के चलते भी अहम बैठक शुरू हो चुकी है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से विनीत लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, बड़ी खबर है, पुलिस और किसानों के बीच में ट्रैक्टर रैली को लेकर ये अहम बैठक हो रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब? बिल्कुल करिश्मा, देखिए सीधे तौर पर अगर हम पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीरें हैं इस वक्त यहीं पर। अगर हम यूपी पुलिस के अधिकारियों की बात करें, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बात करें या फिर हरियाणा पुलिस के अधिकारियों की बात करें, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा किसान नेताओं की बात करें तो यहाँ पर किसान नेता जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और 26 तारीख का किसानों का जो प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड मार्च है उसको लेकर यहाँ पर बैठक की जा रही है। उस ट्रैक्टर परेड मार्च का जो रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले को लेकर कल सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले के अंदर दिल्ली पुलिस तय करे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किस तरह से मेंटेन करना है, किसको दिल्ली के अंदर एंट्री देनी है, किसको एंट्री नहीं देनी, ये सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिल्ली पुलिस की सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी थी। तो ऐसे में उसी मसले को लेकर यहाँ पर किसानों के साथ बैठक की जा रही है। कहीं ना कहीं नेगोशिएशन भी यहाँ पर किसानों के साथ की जाएगी, क्योंकि जिस लिंक रोड की यहाँ पर किसान बात कर रहे हैं उस लिंक रोड पर तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का जो सफर है वो किसान कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टरों के माध्यम से तय करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर वही नेगोशिएशन हो रही है कि आप उस रूट को थोड़ा कम कर दें, वहाँ पर शांतिपूर्वक आप ट्रैक्टर लेकर जाएं, क्योंकि किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि भले ही दिल्ली पुलिस हमें अनुमति दे या फिर ना दे, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, परेड मार्च निकालेंगे। लेकिन रिंग रोड पर यह परेड मार्च निकाली जाएगी। इसमें जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर हम लाल किले की तरफ जो कहीं ना कहीं परेड होती है या फिर हम इंडिया गेट की बात करें वहाँ पर जो परेड होती है उसमें किसी तरह का व्यवधान जो है वो किसान नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, अलग से ये परेड मार्च जो है ये निकाली जाएगी किसानों की तरफ से। किसानों के ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर तिरंगा झंडा लगा होगा। पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर इस परेड मार्च में कहीं ना कहीं तिरंगे की गरिमा का भी ख्याल रखेंगे किसान, ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और इसी को लेकर यहाँ पर ये बैठक जो है वो लगातार जारी है कि किस तरह का रोड मैप रहेगा, किस तरह से ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो दिल्ली के अंदर एंट्री करेगा, किस तरह से दिल्ली के रिंग रोड से होते हुए ये वापस अपने अपने स्थानों पर जहां पर फिलहाल धंधे चल रहे हैं, चाहे उसमें हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चाहे उसमें हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, चाहे उसमें हम टीकरी बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर ये ट्रैक्टर जो हैं वापस पहुंच जाएंगे। इनका समय भी कहीं ना कहीं मुकर्रर किया जाएगा कि कितने घंटे का ये कहीं ना कहीं परेड मार्च होगा। और इसके तुरंत बाद जो ये पुलिस के अधिकारी हैं ये केंद्रीय गृह मंत्री के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। उनको भी इस पूरी मीटिंग का जो कह सकते हैं कि प्रस्तावित एजेंडा है उसके एक एक पॉइंट की जानकारी देंगे कि आखिर इस मीटिंग में क्या एजेंडा तय हुआ है, क्या रोड मैप बनाया गया है जिसके तहत दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन रखा जाए और किसानों को भी उनका परेड मार्च करने दिया जाए। जी, तो से
जिस तरीके से अब बताया जा रहा है कि बैठक हो रही है पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों के साथ में, क्या लगता है कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि बैठक के बाद भी उनका यही कहना है कि चाहे बैठक हो या ना हो हमारी बात वही है और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। और क्या लगता है कि कहाँ का इसका असर देखने को मिलेगा, दिल्ली के साथ साथ और कितने जिलों को पर इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर बात करें आवाजाही की तो आवाजाही में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उस दिन। देखिए, उसी के लिए यहाँ पर बैठक की जा रही है करिश्मा। ये जो इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये सिंघू बॉर्डर के पास एक पैलेस की तस्वीरें हैं जहाँ पर सीधे तौर पर बैठक जो है पिछले काफ़ी देर से जारी है और तीनों ही स्टेट के पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि अगर हम इस वक्त बात करें तो हरियाणा का जो सिंघू बॉर्डर है उस बॉर्डर के ऊपर हरियाणा की तरफ किसान जो हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में वहाँ से कुछ एक किसान जो है वो दिल्ली की तरफ एंटर होते हुए नजर आएंगे, ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से दिल्ली की तरफ प्रवेश करेंगे। इसके अलावा अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यूपी की सीमाओं के साथ सटा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर। तो वहां पर यूपी पुलिस को कहीं ना कहीं उस जो पूरा का पूरा लाओ लश्कर है उसका इंतजाम करना है कि किस तरह से उनकी दिल्ली में एंट्री करवाई जानी है। और जो रोड की बात की जा रही है, रिंग रोड की जिसकी बात की जा रही है, उस पर इनको बिना आवाजाही को प्रभावित किए किस तरह से लेकर जाना है, कितने रूट जो हैं वो डाइवर्ट किए जाने हैं, सारा खाका जो है ये तीनों ही स्टेट के जो पुलिसकर्मी हैं वो बनाते हुए नजर आएंगे ताकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी तरह का व्यवधान जो है वो पड़ता हुआ नजर ना आए। और जिस तरह से अगर हम सैनिकों के परेड की बात करें वो परेड भी मुकम्मल तरीके से हो और किसान जो परेड करना चाहते हैं ये भी मुकम्मल तरीके से हो, इसमें भी किसी तरह का व्यवधान ना पड़े। इसी को लेकर यहाँ पर बड़ी एक प्रस्तावित बैठक जो है वो की जा रही है और तकरीबन कह सकते हैं कि आधे से पौना घंटा हो चुका है इस बैठक को जारी हुए और लगातार ये बैठक यहाँ पर जारी रहेगी। तकरीबन 12 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि बैठक जो है वो खत्म होगी और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री से जो पुलिस अधिकारी हैं वो दोबारा बैठक करेंगे और उनको मीटिंग का एक एक एजेंडा जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर भी किसानों के साथ एक बैठक हो सकती है जिसमें जो गृह मंत्री की भी अनुमति कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस लेने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में उनके संज्ञान में सारा मामला डालने के बाद पूरा का पूरा रोड मैप डालने के बाद प्रॉपर रणनीति बनाई जाएगी और उसी रणनीति के तहत आने वाले दिनों में ये परेड मार्च जो है वो दिल्ली की सड़कों पर निकलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि आप हमें अनुमति दें या फिर ना दें, हम दिल्ली से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगे। हम जो बैरिकेटिंग आपने दिल्ली बॉर्डर्स के ऊपर की हुई है, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात करें या सिंघू बॉर्डर की बात करें, उस बैरिकेटिंग को लांघ कर हम आगे बढ़ेंगे। भले ही अगर आपको वाटर कैनन का इस्तेमाल करना है तो आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही अगर आपको आंसू गैस के गोले दागने हैं तो आप वो भी दाग सकते हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में सिचुएशन खराब ना हो, किसी तरह का उपद्रव ना हो और शांतिपूर्वक ये परेड मार्च रहे, इसी को लेकर यहाँ पर ये बैठक की जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पर प्रॉपर रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है कि शांतिपूर्वक ये परेड मार्च जो है वो दिल्ली की सड़क पर निकलता हुआ नजर आए। क्योंकि पहले भी ये किसी तरह का परेड मार्च जो है वो कहीं ना कहीं किसान निकाल चुके हैं। हालांकि वो ट्रैक्टर रोष मार्च था जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे के ऊपर निकाला गया था किसानों की तरफ से और एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर किसान जो हैं वो अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से गए थे। तो ऐसा ही ये भी परेड मार्च रहेगा, तो उसी तरह का माहौल हो, शांति बनी रहे, आम लोगों को आम आवाजाही जो है वो प्रभावित ना हो, इसको लेकर प्रॉपर खाका जो है वो तैयार करने की जरूरत थी और उसी को लेकर ये बैठक जो है वो लगातार जारी है। जी तो विनीत, अगर जिस तरीके से बताया ही जा रहा है कि 26 जनवरी को लगातार किसान अपील कर रहे हैं लोगों से कि इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं को किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है इस तरफ? क्या आने वाले समय में 26 जनवरी से पहले शुरू हो चुकी है? कि बताया ये भी जा रहा है कि 26 जनवरी को लेकर तमाम तैयारी भी की जा रही है सरकार किसानों की तरफ से। अगर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं का कितना रुख देखने को मिल रहा है किसानों के समर्थन में? बिल्कुल, देखिए अगर महिलाओं की बात करें तो बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर किसानों के साथ डटी हुई हैं। क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर हर वर्ग के ही लोग जो हैं, चाहे उसमें हम बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें या महिलाओं की बात करें, हर एक वर्ग के लोग जो हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर हम टीकरी बॉर्डर की बात करें तो टीकरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में महिलाएं जो हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। इसी तरह से सिंघू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर भी महिलाएं
महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिला किसान दिवस भी 2 दिन पहले यहाँ पर मनाया गया है और उसमें भी बड़ी संख्या में हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, वहाँ से महिलाएं जो हैं वो बॉर्डर पर पहुँची हैं और यहाँ पर जो लंगर भी बनाए जा रहे हैं उसमें भी महिलाएं जो हैं वो अपनी भूमिका अदा करती हुई नजर आ रही हैं। यानी बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनी हुई हैं। तो ऐसे में महिला अगर शक्ति की बात करें वो भी अपने ढंग से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज जरूर देखने को मिल रही है कि हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सभी के सभी बॉर्डरों के ऊपर हजारों की संख्या में किसान है, लेकिन वहां पर शांति जो है वो पूरी तरह से बनी हुई है। किसी तरह का उपद्रव जो है वो देखने को नहीं मिला, किसी तरह की हिंसक घटना जो है वो वहां पर देखने को मिली नहीं, लड़ाई झगड़ा तक जो है वो भी वहां पर देखने को नहीं मिलता। यानी इतना सिस्टमैटिक ये आंदोलन जो है पिछले 55 दिनों से यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी आंदोलन इसी तरह से सिस्टमैटिक ही शांतिपूर्वक चलता रहेगा, इसका आश्वासन भी किसान नेता जो हैं वो लगातार देते हुए नजर आ रहा है। और मंच के माध्यम से भी कहीं ना कहीं डेकोरेटम जो है या फिर शांति जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से बनाए रखने की अपीलें बार बार किसान नेता भी कहीं ना कहीं युवाओं से करते हुए नजर आते हैं। और इस वक्त आप तस्वीरें जिस तरह से देख रहे हैं, कुछ एक पुलिस अधिकारी जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं और इसके अलावा जो गाड़ियों के साथ बड़े अधिकारियों के साथ जो कह सकते हैं डीएसपी लेवल के अधिकारी आए हैं या जो अन्य अधिकारी आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं संजीदगी से पुलिस इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि 26 तारीख को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसमें किसी तरह का व्यवधान पड़ता हुआ नजर ना आए और शांतिपूर्वक ही ये परेड मार्च जो है वो किसान मुकम्मल करते हुए नजर आए। तो ऐसे में कुछ ही देर में बैठक जी, तो विनीत, अगर वहाँ के पुलिस प्रशासन से आपने बातचीत देखिए अभी अगर पुलिस अधिकारियों की बात करें तो उनसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों से, किसान नेताओं से बातचीत की जाए, लेकिन फिलहाल इंटरनल ये बैठक चल रही है। मीडिया को बाहर ही रोका गया, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। कुछ ही देर में जब बैठक मुकम्मल होगी पुलिस के अधिकारी बाहर आएंगे। इसके अलावा अगर हम किसान नेताओं की बात करें वो बाहर आएंगे, तब क्लियर हो पाएगा कि आखिर इस बैठक के अंदर जो एजेंडा था उसमें क्या कुछ नई चीज़ें निकलकर सामने आई हैं और क्या पुलिस जो है वो किसानों को प्रॉपर उसी रोड मैप के आधार पर कहीं ना कहीं परमिशन देती हुई नजर आएगी जो किसानों ने कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को एक प्रॉपर जो कह सकते हैं उन्होंने रोड मैप दिया था। क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता जो है वो पहले ही किसान बता चुके हैं कि अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से 40 से 50 किलोमीटर का रास्ता जो है वो तय करेंगे। तो ऐसे में यही यहाँ पर नेगोशिएशन भी होगी कि रास्ते की अवधि को कुछ कम कर दिया जाए। ये भी रहेगा कि जिस रिंग रोड की किसान बात कर रहे हैं उस रिंग रोड के साथ लगते जो एरिया हैं उनको किस तरह से डाइवर्ट करना है, वहां पर जो आवाजाही है वो किस तरह से उसको डाइवर्ट करना है, वो भी आवाजाही प्रभावित ना हो। यानी प्रॉपर एक खाका तैयार करने के बाद ही जो ये बैठक है खत्म होती हुई नजर आएगी। और आने वाले दिनों में 1-2 बैठकें और भी पुलिस अधिकारी जो हैं वो किसान नेताओं से करेंगे। कल भी शाम को सीपी लेवल के अधिकारी जो हैं वो किसान नेताओं से इसी मसले के ऊपर बैठक करते हुए भी नजर आए थे। यानी स्पष्ट है कि बैठकों के माध्यम से कहीं ना कहीं हर समस्या का हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अहम मुद्दा है खेतीबाड़ी कानून, और जब तक खेतीबाड़ी कानून लागू जो सरकार करना चाहती है उससे अपना फैसला वापस नहीं लेती, जब तक ये खेतीबाड़ी कानून सरकार रद्द नहीं करती, तब तक इस तरह की बैठकों के दौर भी जारी रहेंगे, आंदोलन भी तेज होते नजर आएंगे और इस तरह की रणनीतियां भी लगातार किसान नेता जो हैं वो बनाते हुए नजर आएंगे। जी, तो विनीत, अब 26 जनवरी को लेकर तमाम जगह पे तैयारी की जा रही है और लगातार अब हर जगह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुटने की कोशिश भी कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। अगर इसी के चलते अगर बात करें कि लोगों को कहना है कि इस किसानों के जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि सरकार तो इनकी मांगे नहीं मान रही, लेकिन इसी के चलते आमजनों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 26 जनवरी पास में आने वाली है। लगातार धीरे धीरे बैठक भी हो रही है, लेकिन अगर सरकार और किसानों के बीच में जो आज बातचीत भी हो रही थी लेकिन वो टल गई है और इसी के चलते बताया जा रहा है कि बातचीत कल होगी। लेकिन इसी के चलते अब आवाजाही पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि जनता तरफ क्या कुछ कहना है? अगर किसानों से आपने बातचीत की तो किसानों का क्या कुछ कहना है कि गतिरोध और कितना बढ़ने वाला है?
देखिए, गतिरोध की बात करें तो यहाँ पर किसान जो है वो पहले दिन से ही स्पष्ट करके आए थे कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करने का फैसला नहीं लेती, तब तक उनका ये आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। छः महीने का राशन जो है वो अपने साथ किसान, चाहे यूपी की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, या फिर पंजाब की बात करें, या अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ से अपने साथ ट्रैक्टर ट्रालियों में 6 महीने का राशन जो है वो किसान भर के लाए हुए हैं। इसके अलावा भी लगातार हम किसानों की आवाजाही की बात करें तो पंजाब से, हरियाणा से, अन्य राज्यों से लगातार किसान जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न बॉर्डरों के ऊपर ये किसान जो है वो पूर्ण रूप से डटे हुए हैं। तो ऐसे में ये कहना अभी मुश्किल हो पाएगा कि गतिरोध जो है वो कब तक जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों की मांगों के अनुरूप कोई फैसला लेने को तैयार नहीं होती, तब तक ये आंदोलन जो है ये थमने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो बैठकें हो रही हैं केंद्र के साथ, उसमें केंद्र को तय करने की जरूरत है कि किसानों की मांगों को कब तक वो मान पाते हैं, क्योंकि संशोधन की बात यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जरूर करते नजर आते हैं, लेकिन किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए जो खेतीबाड़ी कानून है इनको रद्द करने की बात वो नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये बात नहीं होगी तब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा। और कल भी जो एक बैठक हुई 7 मेंबरी कमेटी की किसानों की, उसमें भी एक प्रॉपर एजेंडा तय किया गया है कि एक तो सबसे पहला मसला यही रहेगा जो आगामी बैठक होने वाली है कि जो एनआईए के समन भेजे गए हैं, कुछ किसान नेताओं की बात करें, पत्रकारों की बात करें, या फिर इस आंदोलन से जुड़े लोगों की बात करें, तो उन समनों को सबसे पहले रद्द करवाया जाए। दूसरा, कुछ किसान नेताओं के ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं वो मामले जो हैं वो तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएं। ये एक पहला एजेंडा रहेगा। इसके अलावा अगर हम एमएसपी की बात करें, दूसरा एजेंडा इसमें शामिल है कि एमएसपी को भी कानूनी दायरे में लाया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा जो अहम मांग है, जिसके ऊपर लगातार कहीं ना कहीं केंद्र और जो किसान प्रतिनिधियां उनके बीच में गतिरोध जारी है, वो है खेतीबाड़ी कानून। क्योंकि लगातार अगर हम केंद्र की बात करें, वो कहता है कि आप संशोधन करवा लीजिए लेकिन ये कानून हम रद्द नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें तो वो स्पष्ट कह चुके हैं कि जब तक आप इन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेने वाले, तब तक ये बैठ जो हैं ये भी सिरे चढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। जरूर बैठक जितनी लगातार बढ़ती जा रही है, हर बार तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन सरकार का जो रुख है वो एक ही तरफ है। उनका कहना है कि एमएसपी पे कोई बातचीत नहीं होगी। चलिए विनीत, इस खबर पर और अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिएगा। तो इसके साथ ही हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता राजीव मलिक। सर, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो विनीत, जिस तरीके से अब जो बातचीत हो रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या लगता है कि कल की अगर बातचीत की अगर बात करें, बैठक हो रही होगी, क्या लगता है कि कितना गतिरोध है वो बढ़ेगा आगे? देखिए, सीधे तौर पर अगर गतिरोध की बात करें तो लगातार गतिरोध तो है जारी, क्योंकि रणनीतियां यहाँ पर जिस तरह की बनाई जा रही है, लगातार केंद्र पर दबाव डालने की जो कोशिश की जा रही है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब तक केंद्र किसानों की मांगों के अनुरूप फैसला नहीं लेती, तब तक ये गतिरोध जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। तो ऐसे में अब केंद्र को समझने की जरूरत है कि वो इस गतिरोध को कितना लंबा खींचती है, क्योंकि किसान स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका एजेंडा क्या है, वो किस मसले को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, उनकी क्या मांग है। और यही मांग हर बार वो मीटिंगों में दोहराते हुए नजर आते हैं। अमित शाह की मीटिंग को छोड़ दे तो 9 दौर की मीटिंग हो चुकी है, और 9 दौरों की मीटिंग के अंदर किसान की पहली मांग यही थी कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून जो हैं उनको रद्द किया जाए। लेकिन 9 दौर की बैठक में इस मांग के ऊपर सहमति नहीं बनी है। भले ही केंद्र बार बार कहता हो कि हम संशोधन कर देते हैं। पहले तो केंद्र इतना कहता था कि हमारे जो ये कानून है इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब गतिरोध बढ़ा, किसानों का आंदोलन तीव्र हुआ, तो इतना मानने पर मजबूर हो गए कि हाँ, कुछ एक कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में जब इसमें इतने बड़े संशोधन हुए तो वाकई में ही कहीं ना कहीं कुछ एक पॉइंट तो ऐसे थे जो किसानों के हितैषी नहीं थे। इसी वजह से किसान इन कानूनों का लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, और अब भी यही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इन खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द करें। जब तक आप इन खेतीबाड़ी कानूनों को रद्द नहीं करते, तब तक हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। हलचल जो है वो हल्की फुल्की यहाँ पर होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिछले काफी समय से बैठक जो है वो जारी है। हलचल के बाद कहीं ना कहीं अब अधिकारियों की बात करें, वो भी बाहर निकलते नजर आएंगे, किसान नेता जो हैं वो भी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की केंद्रीय गृह मंत्री के साथ भी एक बैठक है जिसमें इसी मसले के ऊपर चर्चा होने वाली है। गृह मंत्री को पूरी रिपोर्ट जो है वो पुलिस अधिकारी देने वाले हैं कि आखिर इस बैठक में किस किस जो कह सकते हैं मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई है, किसानों का क्या कहना है, क्या कुछ रोड मैप जो है वो पुलिस तैयार करना चाहती है। तो प्रॉपर अगर हम बात करें यहाँ पर बैठक जो है वो लगातार जारी है। कुछ ही देर में जब बैठक मुकम्मल हो जाएगी तब यही देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ यहां पर फाइनलाइज हुआ है और उस फाइनलाइज एजेंडे के आधार पर जो 26 तारीख का परेड मार्च है उसका स्वरूप क्या कुछ रहने वाला है। जी तो विनीत, अब जिस तरीके से हाल ही में जो बैठक हुई थी उसमें साफ साफ कह दिया था कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 26 तारीख से पहले बातचीत में जो बातचीत की जा रही है उसका समाधान निकलेगा। जो कृषि कानून को लेकर वो समाधान निकलने की उम्मीद जगा रही थी, लेकिन ये उम्मीद खरी नहीं उतरी है कि सरकार की तरफ से। लेकिन अब इसके चलते क्या लग रहा है कि 26 जनवरी जिस तरीके से अपने एक अल्टीमेटम ही कह सकते हैं कि दे रखा है कि ये आगे आने वाले समय में और लगातार ये बढ़ता ही जाएगा। उदाहरण के तौर पर 26 जनवरी को लेकर ही देख लीजिए। क्या लगता है कि कल की जो बातचीत होगी दबाव के चलते ये बातचीत की जा रही है या कुछ रुख अलग है सरकार का किसानों की तरफ? देखिए करिश्मा, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो दबाव तो केंद्र के ऊपर है ही, क्योंकि पहले जिस तरह से लगातार 2 महीने से किसान जो है हरियाणा और पंजाब के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। वहां पर टोल प्लाजाओं का घेराव किया गया था, वहां पर रेलवे ट्रैकों का घेराव किया गया था, वहां पर शॉपिंग मॉल्स का घेराव किया गया था। तो उस समय से ही जो केंद्र है उसके ऊपर दबाव बनना जो है वो शुरू हो चुका था। लेकिन उसके तुरंत बाद जिस तरह से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया और आज 55 दिन हो चुके हैं कि किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, तो दबाव तो है, क्योंकि आवाजाही भी प्रभावित होती नजर आती है और सीधे तौर पर केंद्र की मंशा पर भी लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जिस तरह से भाजपा के कुछ अपने ही नेता जो हैं वो भाजपा से अलग होते हुए नजर आए, भले ही वो पंजाब से क्यों ना संबंध रखते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से पंजाब के अंदर जो माहौल देखने को मिल रहा है कि भाजपा नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। हरियाणा की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस तरह से एक पैरेलल प्रोग्राम किसानों के अगेंस्ट चलाना चाहते थे, उनको रोक दिया, उनकी स्टेज पर तोड़फोड़ तक हुई। तो ऐसे में जरूर दबाव बनाने की तो कोशिश यहां पर हर एक वर्ग की है केंद्र के ऊपर, कि केंद्र पर दबाव बने और किसानों की मांगों के अनुरूप केंद्र जो है वो फैसला लेने को तैयार हो पाए। लेकिन इस वक्त एक बड़ा मसला है 26 तारीख का, क्योंकि ये 26 तारीख की जो ट्रैक्टर परेड है ये काफी मायने में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस ट्रैक्टर परेड के माध्यम से कहीं ना कहीं जो केंद्र है उसको चेताने की कोशिश की जाएगी कि आपने जो खेतीबाड़ी कानून जिसको किसान मानने को तैयार नहीं है वो जो बनाए हैं वो किसान हितैषी नहीं है। तो ऐसे में आप उन कानूनों को तुरंत प्रभाव से रद्द करें ताकि किसान खुशहाल होकर अपने खेतों की तरफ बढ़ सके, अपने घरों की तरफ बढ़ सके, क्योंकि 55 दिन हो चुके हैं। और कृष्णा, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन 55 दिनों में तकरीबन 125 के आसपास किसानों की मौत भी हो चुकी है। तो इतना बड़ा आंकड़ा मौत का है। हर रोज एक जो डेड बॉडी है वो पंजाब जाती है, हरियाणा जाती है। तो ऐसे में हर रोज एक किसान जो है वो यहाँ पर जान गंवाता हुआ नजर आ रहा है, चाहे उसमें हम ठंड की बात करें, चाहे उसमें हम अन्य कारणों की बात करें, तो बहुत से कारण हैं। तो ऐसे में जरूर केंद्र को नम्रता के साथ किसानों के मसले पर बातचीत करने की जरूरत है ताकि जो किसान है उनको राहत मिलती हुई नजर आए। क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की बात करें, चुनाव के समय में मोदी सरकार कहती कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, किसान की आमदन को 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर किसान की आमदन 2 गुनी तो क्या हो रही है, बल्कि किसानों को अपने घरों से बाहर सड़कों पर रात गुजारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने मजबूर कर दिया है। प्रदर्शन का मार्ग यहाँ पर किसान जो है वो प्रशस्त किए हुए हैं और सीधे तौर पर यही बात कर रहे हैं कि ये उनके होंद की लड़ाई है, यानी उनके अस्तित्व की लड़ाई है। और अगर किसानी बदहाली की तरफ जाएगी तो फिर किसान भी बदहाल होगा। अपने बच्चों के लिए यहाँ पर किसान जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से ये गतिरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तब तक रहेगा जब तक केंद्र झुकने को तैयार नहीं होता। जी तो विनीत, अगर बात करें दिल्ली सरकार की, जिस तरीके से अब हर कोई देश के सभी, या अगर बात करें विपक्ष पार्टियां, जैसे कि ये सरकार जो केजरीवाल सरकार है जिस तरीके से बता रही थी कि इनके समर्थन में है, लेकिन अगर वहां की व्यवस्थाओं का अगर बात करें, जिस तरीके से ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि थोड़ी सी बारिश आते ही उनके टेंट गीले हो जाते हैं, ठंड भी लगती है। और इसके बीच में हाल ही में अभी केजरीवाल, जो सीएम केजरीवाल अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच में भी आए थे। इनकी अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें, किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि समर्थन में तो ये कह रहे हैं लेकिन व्यवस्थाएं कुछ अलग ही देखने को मिल रही है वहां पे।
देखिए अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की तो यहाँ पर जिस तरह से किसान हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं तो अपने रहने का, अपने खाने पीने का प्रबंध जो है वो किसान खुद ही करते नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ ये ज़रूर है कि समाज सेवक संस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर किसानों की बेहतरी के लिए ज़रूर प्रबंध करती नजर आ रही है। उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए ज़रूर यहाँ पर प्रबंध किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें अहम चीज़ ज़रूर है कि जिस तरह से यहाँ पर जो माहौल सरकारों की तरफ से किसानों को उपलब्ध करवाया जाना था, जिस तरह से उनके रहने का प्रबंध किया जाना चाहिए था, वो प्रबंध यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बल्कि किसानों ने खुद ही यहाँ पर टेंट लगाकर ट्रालियों में रात गुजारी है। तो ऐसे में सर्द रातों में जब यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री के आसपास रात का टेम्परेचर था, उस वक्त भी किसान अपने बीवी बच्चों के साथ बॉर्डर पर डटे हुए थे अपनी एक ही मांग को लेकर कि खेतीबाड़ी कानून जो हैं वो रद्द हों। और अभी भी किसान जो हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि इतना ज़रूर है कि केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर शौचालयों का ज़रूर प्रबंध किया है। पानी के जो पीने वाला पानी है उसको उपलब्ध करवाने का यहाँ पर ज़रूर थोड़ा बहुत प्रबंध किया है। लेकिन ओवरऑल प्रबंध जो है वो खुद किसान अपने घर से करके यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने लिए राशन, पानी, दूध जो है वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन हाँ, अगर हम सरकारों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जब किसान दिल्ली की तरफ मूव कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां भी भांजी थी, उनके ऊपर पानी की बौछारें भी की थी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी दागे थे। यानी अन्नदाता के ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरह से सख्ती पुलिस की तरफ से की गई और सीधे तौर पर आज अन्नदाता को जिस तरह से सड़कों पर बैठने पर मजबूर किया गया, तो ये सरकारों की मंशा के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों सरकारें किसानी को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्यों असल में ग्राउंड लेवल पर किसान की कंडीशन अहम सवाल ये भी जिस तरीके से बताया कि वोट पर लाभदायक धन जी तो असर देखने को मिल सकता है चुनाव में। अब क्या लगता है कि किसानों सरकार के बीच में बातचीत हो रही है और जिसके चलते अरे ये भी खबर सामने आ रही है जहां भी बीजेपी सरकार के जो भी मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अगर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले वो मना कर देते हैं कि हमें सरकार की कोई जो बीजेपी सरकार है उनके किसी भी नेता से हमें बातचीत नहीं करनी है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा की अगर तस्वीर देखने को मिली है, हरियाणा में जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपीओ को, तो क्या लगता है कि अब कितना असर देखने को मिल सकता है इस चुनाव में? देखिए, सीधे तौर पर अगर चुनाव की बात करें तो ज़रूर हरियाणा के अंदर इस आंदोलन का मनोहर सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो उसमें बड़ी वोटों के मार्जिन से बीजेपी जो है वो हारती हुई नजर आई थी। सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो उपचुनाव में कम ही हारती हुई नजर आती है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो इस उपचुनाव में बड़े मार्जिन से हारती हुई नजर आई। निगम चुनाव की बात करें तो निगम चुनाव में भी कुछ इसी तरह की सूरत जो है वो देखने को मिली। अकेले पंचकुला को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर जहां पर भी निगम चुनाव हुए वहां पर बीजेपी जो है वो फिसलती हुई नजर आई। इसके अलावा बीजेपी नेताओं का गांव के अंदर प्रवेश जो है वो पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब कैमला जाते हैं और सीधे तौर पर वहां पर एक वो महापंचायत करना चाहते हैं तो वहां पर उनका हेलीपैड तक उखाड़ दिया जाता है। इसके अलावा वहां पर उनकी स्टेज को तोड़ दिया जाता है। यानी इस कदर वहां पर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। और अकेले बीजेपी का नहीं, उनके जो सहयोगी घटक दल जेजेपी हैं उनके नेताओं का भी इसी तरह से बायकॉट किया जा रहा है। यानी दबाव में तो हरियाणा की मनोहर सरकार पूर्ण रूप से है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मसला है खेतीबाड़ी कानूनों का। खेतीबाड़ी कानूनों को लेकर कब सरकार संजीदा होती है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 9 दौर की बैठक जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। 9वें जी तो विनीत, जिस तरीके से बैठक हो रही है, हर बैठक बेनतीजा हो रही है, लेकिन इसी के चलते अगर ये मामला भी इतना गर्माता जा रहा है, राजनीतिकरण में बदलता हुआ जा रहा है, अगर इस तरीके से कहा जा सकता है कि अगर आने वाले समय में अगर अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला किसानों को, कि कितनी मुंह की खानी पड़ सकती है बीजेपी सरकार को? देखिए, सीधे तौर पर कई जगहों पर बीजेपी की किरकिरी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर हम पंजाब में बात करें तो पंजाब में तो पूर्ण तौर पर बीजेपी जो है वो हाशिए में आ चुकी है। क्योंकि पंजाब में निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कुछ एक बड़े महानगरों के अंदर निगम चुनाव होने हैं और वहां पर बीजेपी को कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। यानी इस तरह का माहौल जो है वो पंजाब में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं चुनाव में उतरना चाहते हैं उनका इस कदर विरोध हो रहा है कि वो भी चुनाव लड़ने
को तैयार नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी पंजाब में तो पूरी तरह से हाशिए पर है। हरियाणा में उनके ऊपर लगातार दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लगातार जो निर्दलीय विधायक हैं उनसे संपर्क कर रही हैं। जेजेपी विधायकों से संपर्क किया जा रहा है कि सरकार से आप समर्थन वापस लें। यानी इस कदर दो जो ये राज्य हैं यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल रही है। यूपी की बात करें, जल्द यूपी के अंदर भी चुनाव है, वहाँ के किसान भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में यूपी में भी इस आंदोलन का कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल सकता है। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में किसान हैं और वहाँ पर भी सीधे तौर पर जो बीजेपी की पार्टी है या बीजेपी की जो सरकार है उसका बड़े लेवल पर विरोध जो है वो होना शुरू हो चुका है। राजस्थान की सूरत पहले ही हर कोई जानता है कि राजस्थान में किस तरह से बीजेपी की खिलाफत जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये विपक्षी पार्टियों के हाथ में एक बड़े ट्रम्प कार्ड की तरह लगा है और इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन किसान जत्थेबंदियों ने, किसान नेताओं ने अपने आप को राजनीति से पूर्ण तौर से अलग रखा हुआ है। उन्होंने इस आंदोलन को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने दिया गया। किसी भी राजनेता को स्टेज पर नहीं बुलाया जाता, किसी भी राजनेता को ये नहीं कहा जाता कि आप इस गतिविधि को आगे बढ़ाएं, बल्कि राजनेताओं को यह कहा जाता है कि आप बाहरी तौर पर इस आंदोलन का समर्थन करें। अगर आप इस आंदोलन के अंदर आना चाहते हैं तो अपना झंडा और डंडा जो है वो घर पे रख के आएं। राजनीतिक रोटियां सेकने की अनुमति जो है वो आपको यहां पर नहीं दी जाएगी। यानी इस तरह की बातें किसान जो हैं वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल मीटिंग की अगर बात करें तो जिस तरह से जो मेन मुद्दा है आज का, मीटिंग वो लगातार जारी है। तस्वीरें उसकी लगातार पल पल की आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि किस ढंग से यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो पुलिस के साथ राब्ता, जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से किसानों के साथ राब्ता कायम कर रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं, ताकि शांतिपूर्वक ही ये पूरा का पूरा जो किसान ट्रैक्टर मार्च है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आए और किसी तरह का व्यवधान जो है वो दिल्ली में देखने को ना मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि किसान और पुलिस अधिकारियों के बीच में बैठक लगातार जारी है और इसी के चलते उनसे बातचीत की जा रही है कि 26 जनवरी को लेकर ये तमाम बातचीत की जा रही है और ट्रैक्टर परेड मार्च को लेकर ये बैठक जारी है। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में किसान पूरी तरीके से, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार 26 जनवरी को लेकर हर जगह से तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से ट्रैक्टर मार्च रैली को निकालना है। और इसी के चलते किसानों लगातार अपील भी कर रहे हैं किसान लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो। और इसी के चलते आपको बता दें कि कल अब यानी कि 20 जनवरी को किसान और सरकार के बीच में बातचीत होने वाली है। देखना लाजमी होगा, दिलचस्प होगा कि कितनी अहम होगी ये बैठक और किसके हक में ये बातचीत जाने वाली है या फिर सरकार एक और तारीख दे देगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।